देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। आज से करीब 5 दशक पहले एक देश की इकोनॉमी की कमर तोड़ने के लिए तरकीब निकाली गई। इसके तहत एक देश दूसरे देश के ऑयल टैंकर्स पर अटैक करता था। ये सिलसिला तब से लेकर आज तक जारी है। गहरे समंदर में जब भी किसी देश के ऑयल टैंकर्स पर हमला होता है तो दुनिया का पावर बैलेंस बिगड़ता है और इसके बाद तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगती है। हमारी टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए युद्ध इनटू द सी। साल 1980। दजला फरात के पानी में उबाल पैदा हो गया। अरब का रेगिस्तान सुलगने लगा। फारस की खाड़ी में अंगारे बरसने लगे। बगदाद और तेहरान में जबरदस्त घमासान छिड़ गया। ये 1980 का दशक था। पहली बार तेल पर प्रभुत्व की लड़ाई इराक और ईरान के बीच छिड़ी। हरमुज स्ट्रेट में इराक ने ईरान के तेल टैंकर को निशाना बनाया। वो 1981 का साल था। 3 साल बाद 1984 इराक के तेल टैंकर पर हमला। ईरान ने पलटवार किया और इराक के तेल टैंकर को निशाना बनाया। इस तरह गल्फ में तेल टैंकर पर निशाना साधने का सिलसिला शुरू हो गया। उस दौर में इराक ने जेट विमान से मिसाइलों के जरिए ईरानी तेल टैंकर्स को खाक किया। दूसरी तरफ ईरान ने हमले के लिए अलग पैंतरा अपनाया। ईरान ने समंदर में बारूदी माइंस बिछाई, स्पीड बोट के जरिए तेल टैंकर्स को टारगेट किया और एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स दागी। अमेरिकी नेवल इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1981 से लेकर 1987 के बीच 340 तेल टैंकर्स पर हमला हुआ, जिसमें 30 मिलियन टन खनिज तेल समंदर के पानी में बह गया। इसके कारण 400 लोगों की मौत हुई। हालांकि इस दौर में 1987 में आखिरी दखल के बाद इराक और ईरान का विवाद थम गया। लेकिन ये लड़ाई 1988 में और गंभीर हो गई जब ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी जहाज सैमुअल बी रॉबर्ट पर हमला बोला। इसी बीच 2 अगस्त 1990 खाड़ी युद्ध का आगाज हो गया। 2 अगस्त 1990 को इराक ने कुवैत पर बमबारी शुरू कर दी। कुवैत पर कब्जा कर लिया। इस लड़ाई की पृष्ठभूमि में भी तेल था। दरअसल खाड़ी युद्ध से पहले इराक की अर्थव्यवस्था खस्ताहाल हो चुकी थी। उस पर कुवैत और सऊदी अरब का कर्ज था। कुवैत ने इराक का कर्ज माफ करने से इनकार कर दिया। इस बीच कुवैत ने तेल का उत्पादन बढ़ा दिया, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें गिर गई। इससे इराक की अर्थव्यवस्था बद से बदतर हो गई। इराक ने कुवैत के कदम को आर्थिक युद्ध करार दिया। फिर 2 अगस्त 1990 को फौजी चढ़ाई कर दी। लिहाजा संयुक्त राष्ट्र मित्र देशों के साथ अमेरिका खाड़ी युद्ध में कूद पड़ा। इसे मदर ऑफ ऑल वार कहा गया। यह युद्ध अमेरिका के लिए बेहद जरूरी था, क्योंकि कुवैत पर कब्जे के बाद इराक सऊदी अरब के तेल कुओं तक पहुंच चुका था। पहले खाड़ी युद्ध को खत्म होने में करीब 40 दिन लग गए। दुनिया के तमाम विशेषज्ञ मानते हैं अगर कुवैत सऊदी में तेल भंडार ना होता तो अमेरिका ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म नहीं चलाता और ना इराक के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के अधीन मित्र देशों का सैन्य एक्शन होता। खाड़ी युद्ध ने यह भी तय कर दिया कि गल्फ में अमेरिकी फौज की उपस्थिति भी जरूरी है। मौजूदा समय में तेल के कुओं और तेल टैंकर्स पर अटैक का भूगोल समझना भी जरूरी है। इसमें सबसे अहम है हॉर्मुज स्ट्रेट, जो फारस और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। इसके उत्तर की तरफ ईरान है तो दक्षिण की तरफ सऊदी अरब। यह बहुत संकरा और दोनों देशों के बीच इसकी चौड़ाई सिर्फ 34 किलोमीटर की है। यह दुनिया के सबसे अधिक तेल भंडार वाले देशों तक आने जाने का रास्ता है। इराक, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, यूएई के तेल टैंकर्स हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर आते जाते हैं। इसलिए कोई भी देश अगर हॉर्मुज स्ट्रेट को अवरुद्ध कर दे तो वो दुनिया की ऊर्जा जरूरतों को ठप कर सकता है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया की 1/3 तेल सप्लाई इसी रास्ते से होती है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।